टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि जब श्री कृष्ण राधा के बालों से खेल रहे होते हैं तब राधा नींद से उठ जाती हैं और वो इधर उधर देखती हैं तो श्री कृष्ण वहाँ पर नहीं होते क्योंकि वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर गोपाल की बांसुरी सुनकर राधा का मन विचलित होता है और वो सोचती हैं कि क्यों नहीं, क्या पता कि गोपाल मेरे लिए ही बांसुरी बजा रहा हो, और वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि शाम राधा को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है, जहां पर इंद्रदेव और श्री कृष्ण मिलकर उसे उल्लू बनाते हैं और बार बार उसे उसी मार्ग पर ले आते हैं जहां से वो चलना शुरू करता है। तभी आप देखेंगे कि राधा गोपाल को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है एक ऐसे वन में जहां पर उसे शाम देख लेता है और राधा को देखते हुए कहता है कि बड़ा विचित्र सा ही जगह है ये, जब राधा को ढूंढो तब वो मिलती नहीं है और जब ऐसे ही चल रहे हो तब राधा सामने आ जाती है। और ये कहकर कि वो राधा के पीछे पीछे जाने लगता है, ये देखने के लिए कि आखिर राधा कहाँ जा रही हैं। राधा को जैसे ही बांसुरी सुनाई देती है वो और तेजी से गोपाल की खोज करने लगती हैं और तब थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आता है कि वो बांसुरी कोई बजाने नहीं आ बल्कि उनके हृदय से वो आवाज़ आ रही है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के गोपियों के वस्त्र उठाकर के भाग रहे होते हैं, जिसे राधा देखकर पेड़ के पीछे छुप जाती हैं और सारा नज़ारा देखती हैं। जैसे ही राधा उन लड़कों को रोकने के लिए जाने ही वाली होती हैं, वहाँ पर उनसे पहले किशोरी आ जाती है और वो जाल फेंक कर उन सभी लड़कों को पकड़ लेती है। राधा ये देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि ये युवती जो भी किशोरी है ये कितनी ज़्यादा ब्रेव है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा निडर है, बिल्कुल मेरी तरह, और ये तो दिखती भी बिल्कुल मेरी तरह है। ये देखकर वो किशोरी के इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तभी सांब भी राधा के पीछे पीछे देखता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और राधा हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये युवक इस तरह से गोपियों के वस्त्र चुराकर क्यों भाग रहे थे, और शाम भी राधा के पीछे पीछे चल पड़ता है। तभी किशोरी गोपियों के पास जाती है जहाँ पर वो स्नान ग्रहण कर रही होती हैं और कहती हैं कि ज़रूर इन लड़कों को यहाँ बेचने के पीछे मोहन का ही हाथ होगा। अब हमें मिलकर मोहन को सबक सिखाना होगा। राधा सोचती है कि अब ये मोहन कौन है। तभी शाम समझ जाता है और वो सोचता है कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ इस मोहन का नाता राधा की याददाश्त से है, राधा की स्मृति से है, और ये सारा षड्यंत्र किसी और का नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ही रचा गया है। और वो ये कहकर और ज़्यादा सज्ज हो जाता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि गोपियाँ और किशोरियाँ मोहन के लिए जाल बिछाती हैं और आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं कि हमें मोहन को यहाँ बुलाने के लिए कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिसके आगे वो विवश हो जाए। दूसरी ओर मोहन बांसुरी बजा रहे होते हैं और सब गोपाल के पास जाते हैं, यानी कि जो मोहन होते हैं उनके पास जाते हैं और सभी कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, हम अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए और हमें एन मौके पर आकर के किशोरी ने रोक लिया और वो हम पर बहुत ज़्यादा क्रोध भी कर रही है और वो बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई है। श्री कृष्ण जैसे ही मोहन के रूप में किशोरी का नाम सुनते हैं जो असल में राधा है, वो सुनकर कहते हैं कि क्या किशोरी क्रोध कर रही थी, फिर तो वो अवश्य बहुत प्यारी लग रही होगी। सभी लोग कहते हैं कि मालूम होता है मोहन तुम्हें किशोरी से प्रेम है, लेकिन यहाँ पर मोहन बात को आई गई करते हैं और कहते हैं कि चलो हमें उन सबको सिखाना होगा सबक, और इसीलिए तुम्हें और मुझे कुछ मिलकर उपयुक्त उपाय सोचना होगा। जैसे ही किशोरी दूसरी तरफ प्लानिंग कर रही होती है कि मोहन को किस तरीके से बहाने से बुला जाए, यहाँ पर किशोरी को एक युक्ति सूझती है और वो कहती है कि एक काम करते हैं, मैं पायलों की छना करती हूँ और वो ये सुनकर दौड़ा चला आएगा और तुम सब छुप जाना। और वो ऐसे ही करती हैं। मोहन को जैसे ही मनमोहन को पायलों की आवाज़ आती है वो उनके तरफ आने लगते हैं बांसुरी बजाते हुए और सभी किशोरियाँ और सभी गोपियाँ छुप जाती हैं और छुप कर के मोहन के आने की प्रतीक्षा करती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आगे आने वाले एपिसोड में आखिर शाम मोहन और किशोरी के साथ में क्या करता है।